हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ई टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रिप्स के एक डीजल इंजन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इसकी सर्विसिंग कैसे होती है और जानकारी लेंगे इसकी नेम प्लेट के बारे में तथा इंजन स्पेसिफिकेशन पे भी एक नज़र डालेंगे। तो जो आज हमने इंजन सेलेक्ट किया है वो ग्रिप्स का TBD4V12 इंजन है, जो कि एक 12 सिलेंडर का वी टाइप इंजन है और ये इंजन लगा हुआ है एक प्लांट में जनरेटर सेट पे, जिसका अल्टरनेटर की कैपेसिटी है 500 kVA। तो दोस्तों, ग्रिप्स में एक 500 kVA जनरेटर सेट की पूरी सर्विसिंग का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं एक नज़र इसकी नेम प्लेट पे। तो नेम प्लेट में क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है इंजन सीरियल नंबर और टाइप, और उसके बाद रेटिंग लिखी हुई है इंजन की। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो मॉडल है यानी टाइप जो है, उसमें लिखा हुआ है TBD4V12। तो पहले वाले टी का मतलब है टर्बोचार्ज से, यानी इस इंजन में टर्बोचार्ज लगा हुआ है। बी का मतलब है बिफोर कूलर, यानी कूल होने के बाद में जो टर्बोचार्जर की हॉट एयर रहेगी वो कूल होने के बाद में कंबशन चैम्बर में जाएगी, जिसके लिए आफ्टर कूलर लगा हुआ है इसमें। और डी का मतलब, डी इंडिकेट करता है डीजल इंजन को, तो ये एक डीजल इंजन है। और 4 जो है इस इंजन की सीरीज इंडिकेट करता है। वैसे ग्रिप्स के D2 आता है, D2 सीरीज है, D3 सीरीज है, D4 सीरीज है, आता है ये D4 सीरीज का इंजन है। वी इंडिकेट करता है टाइप इंजन का, यानी वी टाइप का इंजन है, ये इनलाइन इंजन नहीं है, वी टाइप का इंजन है। यानी 6 सिलेंडर एक साइड में रहेंगे और दूसरे साइड में 6 सिलेंडर रहेंगे। लास्ट में जो 12 लिखा हुआ है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ सिलेंडर, यानी 12 सिलेंडर का ये डीजल इंजन है। अब चलते हैं इसके सीरियल नंबर के लॉजिक पे एक नज़र डालते हैं। जैसा कि ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 3307120001, आगे का नंबर गायब है। वैसे ग्रिप्स का जो सीरियल नंबर होता है वो अभी इस समय 13 डिजिट का चल रहा है। इसके 10 साल पहले तक चलता था 11 डिजिट का, जैसा कि इसका सीरियल नंबर भी 11 डिजिट का ही है। तो चलते हैं, जानकारी लेते हैं इस हर डिजिट का क्या मीनिंग है। तो इस इंजन का सीरियल नंबर शुरू होता है 3 से, यानी 3 जो पहला डिजिट 3 है उसका मतलब है एप्लीकेशन से, यानी 3 का मतलब है ये जनसेट एप्लीकेशन का है। अगर 1 होता तो बेस इंजन होता, अगर 4 होता तो फायर इंजन का होता। और दूसरा डिजिट जो दिखा रहा है 3, वो इंडिकेट करता है इसका एस्पिरेशन का, यानी ये नेचुरली एस्पिरेटेड है या टर्बोचार्ज है या टर्बोचार्ज विद आफ्टर कूलर है। तो तीसरा जो 2 रहता है अगर, तो ये टर्बोचार्ज इंजन होता, और 3 है तो ये टर्बोचार्ज विद आफ्टर कूलर है। और थर्ड डिजिट जो होता है वो इंडिकेट करता है इंजन का मार्क। तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यानी ये किसी भी मार्क का नहीं है। अगर 1 होता तो मार्क 1 होता, 2 होता तो मार्क 2 होता। और उसके आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 7 इंडिकेट करता है इसके सीरीज़ को। एक्चुअली होता क्या है, अगर 5 होता तो ये D2 होता, और 6 होता तो D3 इंजन होता, और 7 जो है D4 इंजन को इंडिकेट करता है, यानी D4 सीरीज़ का ये इंजन है। और उसके बाद चलते हैं तो 5वें नंबर पे आता है 1 और छठे पे आता है 2। तो 1 2 जो है, यानी 5वां 6ठा जो रहता है वो इंडिकेट करता है इसके नंबर ऑफ सिलेंडर का, यानी 08 होता तो 8 सिलेंडर का था, 06 6 सिलेंडर का था, 12 लिखा है तो 12 सिलेंडर का इंजन है। और आगे बढ़ते हैं 7वें डिजिट पे। 7वां डिजिट इंडिकेट करता है मैन्युफैक्चरिंग ईयर का लास्ट डिजिट। तो ये 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सन 2000 का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ इंजन है। आज से लगभग 22 साल पुराना इंजन है ये। और अभी जो ग्रिप्स दे रही है सीरियल नंबर, वो दे रही है 13 डिजिट का, जिसमें कि हम ईयर का 2 डिजिट लेते हैं। यानी अगर 2002 का है तो 02 लिखा है, 2011 का है तो 11 लिखा है, या 2022 का है तो 22 लिखा हुआ है। और 7वें डिजिट के बाद में जो 4 डिजिट बचे हैं वो होता है इसका इंजन सीरियल नंबर। तो यही डिटेल था इसकी सीरियल नंबर का। और उसके आगे बढ़ते हैं तो इसमें रेटिंग लिखी हुई है, जो कि BHP में है। 604 BHP का इंजन है और इसका रेटेड स्पीड 1500 है, क्योंकि ये जनरेटर पे लगा हुआ है, और जनरेटर के लिए 1500 RPM का ही इंजन चाहिए होता है। सामने जो आप देख रहे हैं ये है 13 डिजिट इंजन सीरियल नंबर का लॉजिक। दोस्तों, चलते हैं इंजन की सर्विसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल ड्रेन करेंगे। इंजन की सर्विसिंग यानी ऑयल ड्रेन करने से पहले इंजन को एक बार स्टार्ट कर लेना चाहिए।
ताकि ऑयल जो है पतला हो जाए और तुरंत ड्रेन हो जाए। तथा दूसरा फ़ायदा ये रहता है, अगर कोई पहले से दिक्कत है, कस्टमर नहीं उसको समझ पाता है, तो आपको वो प्रॉब्लम खोलने से पहले पता लग जाएगी। इसलिए कभी भी सर्विसिंग से पहले इंजन को एक बार स्टार्ट कर लेना ज़रूरी होता है। इंजन का ऑयल वार्म हो चुका है। अब चलते हैं ऑयल को ड्रेन करते हैं। इसका सबसे पहले हम ड्रेन प्लग खोलेंगे, जो कि खुलता है 24 mm के सॉकेट से। तो ऑयल ड्रेन हो रहा है तब तक हम चलते हैं इसके इंजन के स्पेसिफिकेशन पे एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि ये इंजन है TBD4V12 इंजन है, जो कि ग्रीव्स मेक का है। 500 kVA के अल्टरनेटर के साथ में लगा है। इंजन का BHP है 604 और किलोवाट है 400। 1500 रेटेड स्पीड है, यानी रेटेड RPM 1500 है और 12 सिलेंडर का इंजन है। इसका बोर है 128 mm और स्ट्रोक 140 mm का है। और इस इंजन का स्वेप्ट वॉल्यूम जो है 21.6 लीटर का है, यानी 21,600 सीसी का इंजन है, जिसका कंप्रेशन रेशियो है 16:1 और सम्प की ऑयल कैपेसिटी है 70 लीटर की। और इसमें जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है 15W40 का। और रेडिएटर कूलेंट की कैपेसिटी है 199 लीटर, यानी 200 लीटर पानी लगभग इसमें आता है। तो दोस्तों, ऑयल ड्रेन हो चुका था और उसके बाद में नया ऑयल पड़ रहा है। ये एक 15W40 ग्रेड का ऑयल है। SAE 15W40 सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स 15W40। और इस इंजन का फुल लोड जो है एम्पियरेज में देखेंगे तो आता है 695, यानी 695 एम्पियर लोड लेगा। उसका निकालने का फंडा रहता है KVA इंटू 1.39। अगर हम 500 KVA को 1.39 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 695 एम्पियर्स। और इस इंजन का जो मैक्सिमम फ्यूल कंजम्पशन है वो होता है 105 लीटर पर आवर की दर से। फ्यूल कंजम्पशन निकालने का जो रूल होता है वो है 0.149 लीटर पर BHP पर आवर ऑन 100% लोड। तो दोस्तों, ऑयल रिप्लेस हो चुका है। अब चलते हैं फ़िल्टर रिप्लेसमेंट करते हैं। तो दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हैं ये हैं फ़िल्टर्स इसके, जो कि B-चेक में रिप्लेसमेंट करने होते हैं। और इस इंजन की सर्विसिंग जो होती है हर 500 घंटे चलने के बाद या 6 महीने के बाद, जो भी दोनों में से पहले पूरा हो जाए उस पर करनी होती है। ये है डीजल फ़िल्टर माइक्रो और ये है प्री डीजल फ़िल्टर। और ये प्री फ़िल्टर है डीजल का 5 लीटर कैपेसिटी का। ये है इसका ऑयल फ़िल्टर। और ये एयर फ़िल्टर इनर है और ये एयर फ़िल्टर आउटर है। इसमें 2 इनर 2 आउटर लगते हैं। और ये है राकर कवर जॉइंट, जो कि टैपर सेट करने के लिए राकर कवर खोलते हैं उसमें रिप्लेसमेंट करना होता है। ये है सेंट्रीफ्यूज का ओरिंग और ये है 5 लीटर प्री फ़िल्टर डीजल प्री फ़िल्टर का ओरिंग। तो सबसे पहले चालू करते हैं एयर फ़िल्टर रिप्लेसमेंट का काम। इस मॉडल में जो एलिमेंट लगते हैं, 2 इनर एलिमेंट लगते हैं और 2 आउटर एलिमेंट एक इंजन में लगते हैं। तो दोनों रिप्लेसमेंट कर दिए जाएंगे और साथ में इसके प्री एयर क्लीनर की सफाई होगी, जो सबसे टॉप में लगा हुआ है। नए एयर फ़िल्टर रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। अब चलते हैं डीजल लाइन की सर्विसिंग करते हैं। सामने जो खुल रहा है ये है वाटर सेपरेटर। इसको खोलने से पहले हम टैंक का कॉक बंद कर देते हैं। वाटर सेपरेटर में कोई एलिमेंट नहीं लगता है, ये केवल ऐसे ही फ़िल्टर रहता है। इसमें ऐसा रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक साइड से तेल आता है, जो कि अगर कोई भी पानी इस तेल में मिक्स होगा वो इसी वाटर सेपरेटर में रह जाएगा और केवल तेल को ही आगे बढ़ने देगा। ये है 5 लीटर कैपेसिटी का डीजल प्री फ़िल्टर। इसका एलिमेंट रिप्लेसमेंट करना है विद ओरिंग। और ये है मेन डीजल फ़िल्टर। इसमें 2 फ़िल्टर्स होते हैं, एक प्री होता है, दूसरा माइक्रो होता है। अभी हम प्री फ़िल्टर खोल रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी 1-1 लीटर की है। प्री वाला जो फ़िल्टर होता है वो कपड़े का होता है और माइक्रो वाला पेपर का फ़िल्टर होता है, यानी बहुत ही फाइन पेपर से फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद ये फ्यूल पहुंच जाता है फ्यूल पंप को। अब चलते हैं ऑयल फ़िल्टर रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑयल फ़िल्टर को हम खोल लेते हैं। अगर हाथ से आसानी से खुल जाता तो ठीक है, अदरवाइज़ हम बेल्ट की सहायता से इसको खोल लेते हैं। और नया फ़िल्टर लगाने से पहले हम उसके ओरिंग के ऊपर में एक लेयर ऑयल की ज़रूर लगा देते हैं। फ़िल्टर को हैंड टाइट ही करते हैं, इसमें बेल्ट वगैरह टाइट करने के लिए नहीं यूज़ की जाती है।
अदरवाइज़ खोलते समय बड़ी दिक्कत होती है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है सेंट्रीफ्यूज। ये एक फ़िल्टर होता है जो कि ऑयल को फ़िल्टर करता है। बेसिकली ये काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। ये लूब ऑयल की बाईपास लाइन पे लगा रहता है और वहीं से प्रेशराइज जो अपना ऑयल जाता है इसके अंदर जाता है और इसके बॉटम में 2 नोज़ल लगे रहते हैं, जिससे प्रेशर के साथ में नोज़ल से ऑयल स्प्रे करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये राउंड करता रहता है। इसके राउंड करने से ऑयल भी इसके बाहरी सतह पे फोर्स डालता है और जो भी ऑयल में कण रहते हैं, फाइन डस्ट पार्टिकल रहते हैं, वो बाहर की वाल पे इसके स्टिक कर जाते हैं। तो इसको समय समय पे क्लीन कर देना चाहिए। वैसे ये इंजन सर्विसिंग के बाद ज़्यादा चला नहीं है, काफ़ी टाइम से ये इंजन बंद पड़ा था। अभी इसको चालू करना है, इसलिए इसकी सर्विस की जा रही है। अतः सेंट्रीफ्यूज में ज़्यादा कचरा मिलने की संभावना नहीं है। सामान्य तौर पे 500 घंटे इंजन चलने के बाद में इसमें काफ़ी मोटी लेयर जम जाती है। चलते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं और फिर असेंबल कर देते हैं। तो इसमें असेंबल करते समय इसका एरो मार्क आमने सामने मैच कराना होता है, जो कि रोटर और उसके कवर में लगा रहता है। और जो टॉप में हम नट लगा रहे हैं, इस नट को टाइट किया जाता है हैंड टाइट। उसके बाद 90 डिग्री टूल लगा करके टाइट कर दिया जाता है। यानी 90 डिग्री से ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर टाइट करने में इसके डैमेज होने के खतरे रहते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, चलते हैं एक नज़र इसके टैपेट क्लेंस पे डाल देते हैं। इस इंजन के इनलेट वाल्व का जो टैपेट क्लेंस रहता है वो रहता है 0.3 mm और इसका एग्जास्ट का रहता है 0.5 mm। यानी इनलेट का 12 थाऊ और एग्जास्ट वाल्व का 20 थाऊ रहता है। वैसे टैपेट सेटिंग का वीडियो हम ऑलरेडी इसी चैनल पे डाल चुके हैं, जो कि आप लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।